ताकत इनका गहना, दिमाग में दावपेच का दंगल, निगाहों में गोल्ड मेडल का सपना। ये किसी फिल्मी पर्दे की कहानी नहीं, ये देश की उन बेटियों की हकीकत है जो गांव देहात के गुमनाम इलाकों में अपने ख्वाबों को आकार देती हैं। उन ख्वाबों को जो सालों से सिर्फ लड़कों या फिर पुरुषों की जागीर समझे जाते थे। ये लड़कियां पहलवानी करती हैं। भारत एक खोज में आज लड़कियों के दंगल वाले वो अखाड़े और गांव की वो पहलवान जो रोज अखाड़े में समाज की छोटी सोच को पटखनी देती है। मारी छोरी किन्हीं छोरों से कम है कि दंगल का ये डायलॉग आपको याद होगा। और इसकी वास्तविक तस्वीर अगर आपको देखनी है तो आपको आना होगा बिहार के रूपस गांव। जी हाँ, पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर अथमल गोला प्रखंड में है रूपस गांव और यहाँ है बिहार का पहला महिला अखाड़ा। कुश्ती के इस अखाड़े में लड़कियाँ लगाती हैं दांव, होता है दंगल और बिहारी नहीं देश के कोने कोने में इस गांव की पगडंडियों से निकलने वाली लड़कियों ने अपने विजय का झंडा गाड़ा है। और कुश्ती के दंगल में इस इलाके का नाम इस तरीके से उभारा है कि आज इस गांव को लोग महिला अखाड़ा और दंगल के कारण जानने लगे। चलिए आपको दिखाएंगे कि कैसे इन गांव की लड़कियां करती हैं दंगल और जानती हैं कितने तरह के कुश्ती के दांव। लेकिन अब आपको जो रियल कहानी दिखाने जा रहे हैं वो बिहार की है, लेकिन हूबहू दंगल फिल्म की ही तरह। बिल्कुल फिल्म की तरह ही रूपस गांव में कुछ लड़कियां खेतों के बीच पगडंडियों से दौड़ती हुई दिखती हैं। सुबह का वक्त है, सरसों के खिले फूल गवाही दे रहे हैं कि ये जाड़े के दिन है, लेकिन इन लड़कियों को देखकर लगता नहीं कि इनको सर्दी की कोई परवाह है। ये लड़कियां नंगे पांव, जिस पर गर्म कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन इनके जुनून में गर्मी है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रूपस गांव के लोगों को खेतों की तरफ दौड़ लगाती ये 6 लड़कियां दिखती हैं। इनके कोच इनकी अगुवाई करते हैं। कई किलोमीटर के बाद इनकी दौड़ खत्म होती है इस अखाड़े पर जाकर। खेतों के बीच में बना हुआ ये छोटा सा अखाड़ा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्म दंगल में महावीर फोगाट यानी आमिर खान अपनी बेटियों के लिए बनाते हैं। जब सुबह गांव के लड़के अपने गर्म बिस्तर में दुबके रहते हैं, उस वक्त गांव की ये बेटियां इस अखाड़े में दावपेच की आजमाइश शुरू कर देती हैं। ये अखाड़ा बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर कुश्ती करने वाली लड़कियाँ बहुत खास हैं। तमाम विरोध, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम धमकियों से बिना डरे इन लड़कियों ने इस कुश्ती और दंगल को अपना भविष्य बनाया। बिहार के बारे में भले ही लोग कहते हों कि अब भी यहाँ पर रूढ़िवादिता और सबसे ज़्यादा महिलाएं पिछड़ी भी होने के कारण घर से बाहर कम निकलती है, मगर बिहार की इन लड़कियों ने दंगल के क्षेत्र में एक नया नाम कमाया, कुश्ती को एक नई पहचान दी और आज इस गांव में ये दंगल पूरे देश में अलग पहचान बनाने लगा है। गांव देहात में जहां लड़कियों तक ठीक से उच्च शिक्षा भी नहीं पहुंची, वहां इनमें कुश्ती का जुनून पैदा करने का काम किया राज्य स्तर के पहलवान रह चुके धीरज सिंह चौहान। धीरज सिंह करीब 3 साल से यहां अखाड़ा चला रहे हैं, जिसमें अभी 22 लड़कियां हैं। महावीर सिंह फोगाट की तरह ही लड़कियों को कुश्ती के दंगल में लाने की धीरज सिंह चौहान की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अभी तो हॉस्टल में मेरी 8 लड़की रहती हैं और ऐसे तो 22 लड़की यहाँ आती हैं जो कि आसपास की गांव की हैं और कुछ दूर की भी गांव की है, वो तमाम लड़कियाँ आती हैं। धीरज, जो शुरुआत आपने की जी, कितनी परेशानी हुई और क्या क्या परेशानी? स्टार्टिंग पीरियड में तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस दौरान में क्या है कि सबसे पहले हम खेल में बच्चियों लोग को बुलाते थे तो बहुत कम बच्चियाँ आती थी। 100-200 लोग बच्चियाँ आती थी। किसी गेम के बहाने बुलाते थे, टूर्नामेंट करवाते थे, उसमें से कुछ बच्चियों को छांटते थे। 10 बच्ची भी छंट के आती थी, उसमें से आखिरी जाते जाते फाइनली जाते जाते 1-2 पर आ जाती थी। उसमें भी कहीं कहीं हमको लोगों का सामना करना पड़ा, जिसमें कई तरह की बात लोग कहा करते थे कि लड़कियां जो तुम कर रहे हो
जो तुमसे ये संभव नहीं होने वाला, क्योंकि लड़कियां भी कभी खेलेगी। खास करके कुश्ती के बारे में जब हम बोलते थे किन्हीं भी पेरेंट्स को कि भाई हम कुश्ती में बच्चों को खिलाना चाहते हैं, तो तुरंत मना कर देते थे। वो कहते थे कि अगर हम बच्चियों को कुश्ती खेलेंगे तो पहले कि बच्ची है तो कुश्ती खेलेगी ही नहीं। मेरा बचपन से जो ख्वाहिश है, हम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मतलब कुछ मेरे पास है नहीं, है ना, तो कुछ है नहीं, तो हम चाहते क्या है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन हम कुछ ऐसा चीज़ कमा लेना चाहते हैं जो कि लोग अपनी संपत्ति को भी बेच के नहीं कमाना चाहते। आज ये लड़कियां किस लेवल तक पहुंच गई हैं? अभी आज हमारे पास जितनी भी लड़कियां हैं सब नेशनल लेवल पे पहुंच गई, और एक लड़की बची हुई थी कि नेशनल नहीं खेली थी। इस बार भी कैमूर में जो 12 से 14 जनवरी को जो स्टेट चैंपियनशिप हुआ उसमें भी गोल्ड मेडल मार के आई है और वो भी नेशनल हो गई। तो आज ये सौभाग्य की बात है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अखाड़े में अभी जो भी प्रैक्टिस कर रही बच्ची सब नेशनल प्लेयर है। धीरज सिंह चौहान के पास एक मकसद था, एक सोच थी। उनका यह मकसद कभी कामयाब नहीं हो पाता अगर गांव की इन बेटियों ने उन पर भरोसा न किया होता। धीरज सिंह की पहल पर जब लड़कियां उनके अखाड़े में आने लगी तो कुछ ही सालों में सोने के मेडल भी गांव में आने लगे। इस गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर के पंडारक गांव से आती है धनवंती, और पिछले 2 साल से कुश्ती भी सीखती है, और धनवंती ऐसे दंगल से ज़्यादा साथ साथ कबड्डी भी करती है। मगर फिलहाल स्टेट लेवल पर ये कुश्ती में धनवंती ने गोल्ड मेडल तक जीता हुआ है। लेकिन शुरू में जब जिस गांव से आती हो धनवंती, वहाँ क्या परिस्थिति? वहाँ पे जब हम वहाँ से आने लगे, वहाँ पे शुरुआत जब कबड्डी हुआ था ना, यहाँ पे सर करवाते हैं मैच, हर साल करवाते, तो यहाँ पे अनुमंडल कबड्डी हो रहा था, तो हम लोग स्कूल से आए थे यहाँ पे, तो वही आने लगे। तो मतलब पंडारक से हम एक ही लड़की थे जो इसमें भाग लिए थे, तो इसी में लेते लेते थोड़ा अच्छा हो गया, सर अच्छा सिखाने लगे तो हम भी अच्छा खेलने लग गए। तो हम यहाँ से हमको नेशनल का थी हुआ, नेशनल में हम जाए चुना के यहाँ से गए, तो वहाँ गुजरात गए थे नेशनल खेलने कबड्डी का। तो मतलब होने लगा कि जे ऊँची नीची जाति होने लगा कि ये देखो जे सब ऊँची नीची जात की लड़की होकर ये नेशनल खेल चुकी है और बड़े बड़े लड़कियां लोग नहीं खेल पा रही है जो इसका थी। तो फिर वो लोग हमको मना करने लगे, बोले कि नहीं तुम खेलने उन्हें मत जाओ। मेरे सर का कहना है कि तुम खेल रही हो तो तुम उसको ओलंपिक में मेडल ला के दिखाओ, स्टेट में लगा, और अभी तो कोशिश कर रहे नेशनल का, ओलंपिक में हम मेडल ला के दिखाएंगे। घर में रहने वाली लड़कियों को कुश्ती लड़ाने के फैसले का रूपस गांव के समाज ने बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया। लोगों ने ये बात दिमाग में बैठा रखी थी कि लड़कियां तो कुश्ती लड़ ही नहीं सकती। इसमें वो कुंठित लोग शामिल थे जिनका अहम लड़कियों को आगे बढ़ता नहीं देख सकता था। इसीलिए इन लड़कियों और इनके कोच धीरेन्द्र को धमकियां तक दी जाने लगी। काफ़ी नाराज़गी थी, इतना नाराज़गी थी कि बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे हमको कि या तो खेल बंद करो, नहीं तो तुम जो करना है करो लेकिन खेल मत करो, खास करके लड़कियों को खिलाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। कुछ ऐसा भी बात आने लगा, लेकिन हमको जान का परवाह नहीं किए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमेशा से ही कमजोर मानी जाती रही हों या फिर वो जंग में शामिल न रही हों, मेहनत का काम न करती रही हों। कम से कम प्राचीन भारत के इतिहास में तो महिलाओं को कभी कमजोर नहीं समझा गया। आज से 2000 साल पहले आपको लेकर चलते हैं। उस वक्त की कल्पना आप कर सकते हैं जब मशीनें नहीं थी। भारत में छोटे छोटे आजाद राज्य थे जिनकी सीमाएं बनती बिगड़ती रहती थी। उसी दौर में आज से करीब 2200-2300 साल पहले मौर्य शासक अशोक का राज हुआ करता था। वही अशोक जिसने दुनिया भर में बौद्ध स्तूप बनवाए। बौद्ध स्तंभ बनवाने के साथ साथ मौर्य शासन में एक और इतिहास का जिक्र होता है, वो उस दौर की महिला अंगरक्षकों का। कहा जाता है कि अशोक के शासन में महिलाएं हथियारबंद अंगरक्षक हुआ करती थीं। महल की अहम जगहों की हिफाजत में तलवार लेकर महिलाएं खड़ी रहती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी महिलाओं की ताकत का जिक्र मिलता है। लेकिन तब से अब तक 1400 साल का ये दौर जिसको हम सभ्यता का विकास कहते हैं, उसका अंजाम ये है कि महिलाओं के कुश्ती खेलने पर भी रूपस गांव में कई तरह की बातें बनाई जाती हैं। कुश्ती के बारे में जब हम बोलते थे किन्हीं भी पेरेंट्स को कि भाई हम कुश्ती में बच्चों को खिलाना चाहते हैं, तो तुरंत मना कर देते थे। वो कहते थे कि अगर हम बच्चियों को कुश्ती खेलेंगे तो पहले कि बच्ची है तो कुश्ती खेलेगी ही नहीं। उनके मन में जहन में बात आती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम
लोगों को प्रेरित करते गए और कई वर्षों तक के जो हम कबड्डी में पहले स्टार्टिंग पीरियड में हम कबड्डी में रुचि लेकर करवा रहे थे, तो धीरे धीरे जब उन पेरेंट्स को विश्वास हम पे हो गया कि अब जो भी करेगा मेरे बच्ची के लिए अच्छा ही करेगा। इसी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी सबसे मशहूर पहलवान एक महिला हुआ करती थी, जब पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं पर भरोसा हुआ करता था। न सिर्फ महिलाओं की कुश्ती हुआ करती थी, बल्कि उनको राजा महल के अहम जगहों पर बतौर अंगरक्षक खड़ा करते थे। राजा को महिला अंगरक्षकों पर भरोसा हुआ करता था। जब हम सब मिलकर विजयनगर, इसकी मिसाल है विजयनगर का साम्राज्य। जब दिल्ली की गद्दी पर मुस्लिम शासक थे, उस दौर में भी दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य को जीतना मुस्लिम शासकों के लिए टेढ़ी खीर था। विजयनगर में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सेना का हिस्सा होती थी। उसके खिलाफ जंग करना खुशी का सौदा नहीं। अगर आप कर्नाटक के हम्पी में बने हजारा राम मंदिर को देखेंगे तो इस बात पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में बने मंदिर की दीवारों पर चित्र उकेरे मिलते हैं, जिनमें महिलाओं के हाथों में हथियार दिखते हैं, घोड़े के साथ महिलाएं दिखती हैं। जाहिर है ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं रही होगी, बल्कि उस दौर की सच्चाई बतौर इतिहास दीवारों पर आबाद हुई होगी। उस दौर में महिलाएं कितनी अच्छी पहलवान हुआ करती थी, इस बात की तस्दीक करता है कर्नाटक के ही शिमोगा जिले के शिकारीपुरा में बना यह स्मारक। माना जाता है कि यह 1444 ईस्वी में बनाया गया था। इस स्मारक के मुताबिक हरियाका मशहूर पहलवान थी। उनके पिता भी बड़े पहलवान हुआ करते थे, लेकिन एक बार पड़ोसी राज्य के पहलवान ने उनको दंगल में हरा दिया और अखाड़े में ही हत्या कर दी। इसके बाद हरियाका ने उस हत्यारे पहलवान की चुनौती स्वीकारी और दंगल में उसको हरा दिया। अखाड़े में ही उसकी हत्या भी कर दी। इससे जाहिर होता है कि उस दौर में महिलाएं दंगल में पुरुषों से भी लड़ लिया करती थी। अब लोकतंत्र के इस दौर में महिलाएं फिर से अखाड़ों का रुख कर रही हैं और उस मानसिकता को तोड़ रही हैं जिसने सालों से उनको नैतिकता की जकड़न में कैद रखा। अथमल गोला के रूपस गांव में चल रहे इस दंगल में हर दिन कमोबेश यही माहौल होता है। इसी तरीके से जो तमाम लड़कियां हैं वो सीख रही होती हैं दांव, और यहाँ उन्हें देखने वालों की होती है भीड़, क्योंकि इस गांव के लिए, पूरे सूबे के लिए सब कुछ बिल्कुल नया है। खास बात यह है कि दर्शक दीर्घा में सबसे ज़्यादा लड़के दिखते हैं जो बहुत कौतूहल के साथ इस खेल को देखते हैं। कैसा लगता है कि लड़की लोग कुश्ती लड़ती है देख के? हाँ, देखिए जब आप किसी के पास नहीं, कैसा लगता है कि गाँव अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि गांव की लड़कियां कुश्ती लड़ती है या ये दूर दूर से आकर लड़ती है। यहाँ पर मेरे धीरज सर हैं जो लड़वाते हैं। और ये दंगल, इसके पहले गांव में कभी दंगल था ऐसा? पहले तो था, पहले ये ग्राउंड नहीं थी। अभी 22 लड़कियां इस अखाड़े में हैं। बिहार की लड़कियां उस भ्रम को भी तोड़ती हैं जिसमें पहलवानों के लिए हरियाणा और पंजाब को ही उर्वरक भूमि माना जाता है। अब जब भी किसी कुश्ती और दंगल से ये लड़कियां लौटती हैं और इस तरीके से मेडल और कप लेकर लौटती हैं, तो गांव के लोग इन लड़कियों का अभिवादन करते हैं। मंदिर में इनके लिए पूजा होती है, यहाँ पर ये पहुँचती हैं, माथा टेकती हैं, और गांव के तमाम जो लोग होते हैं वो इनके लिए खड़े होते हैं। कल तक जो तस्वीर थी वो तस्वीर आज बदल गई है, क्योंकि इन सबके पास आज मेडल है। हम लोग कामना करते हैं कि लोग बढ़िया से कुश्ती लड़े, दंगल लड़े और बिहार से बाहर जाकर के विजेता बन के आवे। क्या बाबा लड़कियां गांव में इस तरीके से बाहर निकल पाती थी? आज नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि इस खेल से अब नारी सशक्तिकरण का जो चल रहा है इसका पूर्ति हो गया। नारी सशक्तिकरण का इससे बेहतर प्रमाण और उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां खुद कहती हैं कि कोमल हैं, कमज़ोर नहीं हैं, और शक्ति का नाम ही नारी है। अखाड़े में ट्रेनिंग के बाद लड़कियां अलग अलग जगह कुश्ती लड़ने जाती हैं। अब बिहार में भी कई जगह पारंपरिक दंगल में महिलाओं की कुश्ती को शामिल कर लिया गया है। घर से बाहर निकलकर दंगल तक पहुंचने के बाद इन लड़कियों का अब एक ही ख्वाब है, देश के लिए गोल्ड जीतना। इस सपने को सींचने के लिए ये लड़कियां आराम त्याग कर इस अखाड़े में अपनी दुश्वारियों से लड़ती हैं। खास पेशकश जारी, आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली के महिला अखाड़े। आधुनिकता का प्रतीक बन चुकी दिल्ली में भी टेनिस, बैडमिंटन के बाद अब बेटियां कुश्ती भी सीख रही हैं। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के नरेला के बाकनेर गांव में,
और ये दृश्य यहाँ पे काफ़ी आम है। यहाँ पे लड़कियाँ ना सिर्फ कुश्ती लड़ती हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा भी पाती हैं। यहाँ पे ना सिर्फ महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही हैं, पर इस बात को भी साबित करती हुई नजर आ रही हैं कि अगर महिलाएं कुछ करना चाहें तो वो किसी को भी पीछे छोड़ सकती हैं। जाहिर है वक्त के साथ समाज की सोच में बदलाव हो रहा है। उस सोच में जो महिलाओं को कुश्ती के खेल से दूर रखती थी, अब जब महिलाएं इन खेलों में आने लगी तो ये भी साबित होता जा रहा है कि वो किसी भी मायने में कम नहीं है। समाज में बराबरी आने तक इस सोच का फलना फूलना जरूरी है। रूपस से रजनीश सिन्हा और दिल्ली से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।